अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिएगा सेक्शन सी बेसिक वालों के लिए है ये। इससे पहले मैं आपको सेक्शन ए और बी कंप्लीट करा चुका हूँ। आज इंशाल्लाह हम सेक्शन सी के कुछ सम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, फाइंड द मीन एंड द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 15, 22, 18, 27, 31, 21, 14, 36, 25 एंड 34। इसमें हमें बच्चों मीन निकालना है और मीडियन निकालना है। देखिए मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपान एन। एक बार इसे लिखेंगे, सारे जो ये नंबर दिए हुए हैं, जो ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, इन सबको हम प्लस कर देंगे। 15 प्लस 22 प्लस 18 प्लस 27, ये सब हम प्लस कर देंगे और डिवाइड बाई एन। एन मतलब टोटल नंबर। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइड बाई 10, ये आ गया इसका 10। ठीक है, एक्स बार ऐसे लिखो इक्वल टू, सारे नंबर को प्लस कर देंगे हम। तो आप देखिए प्लस करेंगे, 4 5 9 6 15 और 4 19 और 1 20 और 1 21 7 28 8 36 और 2 38 और 5 43 के 3 हासिल 4 4 3 7 2 9 3 12 और 1 13 2 15 3 18 2 20 21 और 2 23 और 1 24। ठीक है, और बटे में आ जाएगा 10। ठीक है ना। एक्स बार ऐसे लिखेंगे बच्चों, एकदम आसान है। अब इसका हमें मीन निकालना है, तो जीरो काटने के बाद यहाँ आपका एक पॉइंट आ गया, बस इसका आंसर हो गया 24.3। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अभी हमें इसका निकालना है मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें मीडियन निकालना है तो नंबर गिनेंगे। अब ये नंबर जो है वो 10 है, तो 10 नंबर के लिए फार्मूला चेंज हो जाएगा। लेकिन सबसे पहला काम क्या होगा कि हमें इसको लगाना होगा असेंडिंग ऑर्डर में। अब आप बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा। यानी इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो आप सबसे पहले इसको लगाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में। आप देखिएगा इसमें सबसे छोटा कौन है, तो आप देखेंगे सबसे छोटा इसमें 14। तो यहाँ आ जाएगा पहले 14। ठीक है बेटा, ये आपका 14 हो गया। उसके बाद देखिए 14 के बाद, फिर 14 के बाद आपको तलाश करना पड़ेगा 14 के बाद मिलता है हमें 15। ये आ गया 15। ठीक है, 15 के बाद फिर होगा 18, ये कॉमन लगाते जाएंगे हम। 18 के बाद मिलता है 21, तो यहाँ आ जाएगा 21। उसके बाद है 22, ये आ गया 22। फिर उसके बाद देखेंगे आगे कुछ है तो आपको मिलेगा 25, ये आ जाएगा 25। ठीक है, 25 के बाद है 27, ये आ गया 27। उसके बाद 27 के बाद आपको मिलेगा इसमें बच्चों 31, तो ये आ गया 31। ठीक है, 31 के बाद आप देखेंगे कुछ छूटना नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा। फिर है 34, तो ये आ जाएगा 34। और उसके बाद लास्ट में है 36। अब आप ये नंबर गिन लो कि नंबर पूरे कम तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे नंबर आ गए। अब जब ये असेंडिंग ऑर्डर में लग गया तो मीन निकालना है, इसका मीडियन है। तो मीडियन का फार्मूला आप देखिएगा। मीडियन के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, मीडियन का फार्मूला होता है, अगर ये इवन नंबर है तो ये है टोटल 10, तो उसका फार्मूला होता है n/2 प्लस n प्लस 1/2। ये मीडियन का फार्मूला है, n/2 प्लस n प्लस 1/2। अब n कितने, ये 10 है, तो यहाँ लिख देंगे हम 10/2 प्लस 10 प्लस 1/2 ये इसका होगा मेन फार्मूला। ठीक है, n/2 प्लस n प्लस 1/2। तो यहाँ पर हमने छूट गया, देखिए मैं लिख रहा हूँ 2 आ गया। उसके बाद 10/2 डिवाइड कर दो, 2 1 2 2 5 10, यहाँ आ गया आपका 5, 2 5 10, यहाँ आया आपका 5 प्लस यहाँ देखेंगे 2 1 2 और 2 5 10, तो यहाँ जाएगा आपका 5 प्लस 1 और अपान में आएगा 2। ये इसलिए को 5 प्लस 5 प्लस 1 हो गया 6/2। अब आप देखिए 5 नंबर पे कौन सा नंबर है, जो 5 नंबर दिखा रहा है, तो यहाँ जो हमने जो नंबर
असेंडिंग ऑर्डर में लगाए थे उसको हम तलाश करेंगे कि 5वें नंबर पे क्या है और 6ठे नंबर पे क्या है। समझ लेना ध्यान से, यही पॉइंट खास ध्यान देना है। 5वें नंबर पे क्या है और 6ठे नंबर पे क्या है। तो आप देखिएगा असेंडिंग ऑर्डर में ये 1 2 3 4 5 नंबर पे है 22, तो ये आ गया 22 प्लस 6 नंबर पे क्या है 25, तो ये आ जाएगा 25 और अपन में आएगा 2। इसको ऊपर वाले को प्लस कर दो, 22 और 25 ये हो जाएगा 47 डिवाइड बाई 2। इसको डिवाइड कर दो, 2 1 द 2, 2 2 द 4 और 2 3 द 6, 2 5 द 10। ये इसका आंसर होगा 23.5। ये इसका हो गया मीडियन। ठीक है बेटा, अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। फाइंड द मीन ऑफ द डेटा गिवन बिलो बाय ऑल द 3 मेथड्स। यानी इसके अंदर हमें स्टेप डिविएशन, असम डिविएशन तीनों मेथड से, इसको डायरेक्ट मेथड तीनों मेथड से हल करना है। देखिएगा सवाल इंपॉर्टेंट से आ सकता है। इसमें क्या दी है 0 से 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 एंड फ्रीक्वेंसी है बच्चों 4 8 3 20 3 4 8। देखिएगा सबसे पहले हम इसको आपको बताएंगे डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में आप देखेंगे दिया है क्लास, तो क्लास में हम लिखेंगे यहाँ पर देखिए आप 0 से 10 जो दिया वो लिख देंगे, फिर 10 to 20 20 to 30 30 40 एंड 40 50 कहाँ तक है 70 तक है, फिर 50 60 60 70 60 70। ठीक है, इसके आगे जो फ्रीक्वेंसी दी है 4 8 3 20 3 4 एंड 8। क्लास मार्क्स, अब आप बोलेंगे क्लास मार्क कैसे कहते हैं। एक एक पॉइंट पे आप ध्यान देना, सवाल कोई मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान देना है। सवाल इंशाल्लाह एक बार में समझ में आ जाएगा। क्लास मार्क मतलब क्या होता है, ये दोनों को प्लस करने के बाद 2 से डिवाइड किया जाता है। दोनों क्लासों को प्लस करने के बाद 2 से डिवाइड करेंगे। 0 प्लस 10 10 10 का हाफ होगा 5। ठीक है, 10 प्लस 20 30 30 का हाफ होगा 15। इसी तरह से आप देखिएगा 20 प्लस 30 ये होगा आपका 50 का होगा 25। अब जो आपको मैं डायरेक्ट तरीका बता दूं, जो यहाँ पर आपका क्लास मार्क है, जो डिस्टेंस है, जो h है, वो यहाँ प्लस करते जाओ। जो फर्क है देखिए 10 तो 5 10 15 10 25। अगला नंबर 100% 35 आएगा। उसके बाद आएगा आपका 45 55 एंड 65। ठीक है बेटा, ये हुआ हमारा क्लियर। इससे हम कहेंगे xi। ठीक है, अब आगे आता है fi xi। तो आप देखिएगा आपका जो ये फ्रीक्वेंसी है ये f कहलाता है और ये कहलाता है आपका xi। यहाँ पर एक काम और करना होगा, ये लाइन खींचने के बाद और लिख देंगे नीचे टोटल, क्योंकि हमें टोटल भी चाहिए। टोटल करने के बाद ही हम इसका जो है मीन निकाल सकते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ हम लिख देंगे टोटल, ये लिखेंगे टोटल और टोटल कर देंगे। सबसे पहले मल्टीप्लाई कीजिएगा आप fi xi, यानी आपका जो xi आया fi आया और फ्रीक्वेंसी दी है 4 5 20 मल्टीप्लाई करेंगे 20 15 8 द 120, कोई मुश्किल नहीं है। 25 3 द 75, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। आता है 35 20 द, तो 0 आप पहले लिख दो और यहाँ देखेंगे 35 टू द 70, ये आपका आ गया 70। ठीक है, उसके बाद 45 3 द 3 5 द 15 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कैरी 1 3 4 द 12 1 13, ये 135 आ गया। 4 55 द 5 4 द 20 0 कैरी 2, फिर 4 5 द 20 हो गया कैरी 2, 4 5 द 22 22, ये 22 आ गया, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे 65 8 द 8 5 द 40 कैरी 4 8 6 द 48 और 4 52, ये सबकी मल्टीप्लाई हो गई। अब अगला काम क्या होगा, हमें इसको प्लस करना है। सबको हम प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद जो है हमें इसका मीन निकालने का आसान हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। आप देखिएगा सबसे पहले आप इसको प्लस कर दो। तो प्लस करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे दिया है 20, तो पहले आप प्लस करेंगे 5 5 5 10 10 का 0 कैरी 1 3 2 5 12
15, 17 टू 19, 19 का 9 आएगा, कैरी 1 आएगा, तो कैरी 1 आएगा, वहाँ आगे जाएगा 2, 7, 9, 10, 12 और ये 5, 17। ठीक है, एक बार चेक कर सकते हैं हम। 5 और 5 10, 10 का 0, हासिल आया 1, 3 2 5 7 12 और 3 15 17 2 19 के 9, हासिल 1 2 7 9 और 1 10 2 12 5 17 बराबर है। और अगला टोटल फ्रीक्वेंसी अगर ना ये जो फ्रीक्वेंसी इसके भी टोटल कर देंगे तो 4 8 12 3 15 और 20 35 और 3 38 4 42 और 8 50, ये आ गया आपका 50। अब निकालना है मीन का फार्मूला होता है डायरेक्ट मेथड में x बार इक्वल टू सिग्मा fi xi अपान f। x बार ऐसे लिखेंगे इक्वल टू सिग्मा fi xi आपका आया है 1790 अपान ये है आपका 50। ठीक है, x बार ऐसे लिखेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने का आसान तरीका है, आप 0 0 कैंसिल कर दीजिएगा, इसको आप चाहो तो 5 से डिवाइड कर दो। मैं आसान तरीका आपको बताता हूँ, 5 से 179 को डिवाइड कर दो तो आप देखेंगे 5 3 दा 15, कितने बचे 2 डालेंगे 9, 5 5 दा 25, कितने बचेंगे 4, पॉइंट डालने के बाद 0, 5 8 दा 40, आंसर आपका आया 35.8, ये इसका आंसर हो गया पहला मेथड। ठीक है बेटा, इसका सेकंड मेथड देखेंगे, इसलिए कि सवाल के अंदर कहा गया है कि ऑल थ्री मेथड। देखिएगा मिसाल दिखा दूं आपको, ऑल द 3 मेथड्स। तो सेकंड मेथड आपको मैं बताऊंगा, आप देखिएगा क्लास तो वही आएगा इसका 0 10 10 20 ये पूरा, उसके बाद फ्रीक्वेंसी भी वही है 4 8 3 20 3 4 8, क्लास मार्क भी वही रहेगा जो आपको हमने तरीका बताया है कि दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2, 0 10 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5, 10 20 30 डिवाइड बाई 2 15, ये आ जाएगा 5 15 25, ये आपको क्लियर हो गया, समझ आ गया होगा आपके। यहाँ लिख देंगे टोटल, और टोटल लिखने के बाद अगला जो नई चीज आप सीखोगे वो है ui इक्वल टू xi माइनस का a। अब इसमें हमें जो आपका जो क्लास मार्क जो आपने निकाला है इसमें हमें मानना क्या है, a मानना है। तो नंबर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अगर 7 नंबर होगा बच्चों तो हम क्या करते हैं कि बीच में यानी दोनों तरफ का जो ओड नंबर है ना, हम तो बैलेंस करने के बाद जो नंबर बीच में मिलेगा उसको a मान लेते हैं। तो आप देखो 1 2 3 और 1 2 3, तो बीच में हमें a मिला है 35। अगर वापस समझ लो, अगर ओड नंबर आता है तो बीच के नंबर जो बीच में मिलेगा उसको हम जो है a मान लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो 3 ऊपर छोड़ देंगे, 3 नीचे छोड़ देंगे, बीच में मिलता है हमें 35, इसको हमने a मान लिया। अब हमें xi माइनस का है, तो ध्यान दो लिखा है xi माइनस का a, मतलब ये होगा कि ऊपर से माइनस करना है। बच्चे गलती क्या करते हैं, उससे माइनस करते हैं। xi माइनस का है, आपको ऊपर से माइनस करना है। देखिए 5 माइनस का 35, यहाँ लिखेंगे हम 5 माइनस का 35। ठीक है, कितना बचेगा 5 माइनस का 35, कितना बचेगा बच्चों, ये बचेगा आपका माइनस का, बताइएगा माइनस का 30। ठीक है ना, देखिए आप xi माइनस का एरिया करना, ऊपर से माइनस करेंगे तो 35, 5 माइनस का 35 माइनस का 30, ये आ गया आपका माइनस 30। इसी तरह से अगला है आपका 15 माइनस का 13, तो आप यहाँ लिखेंगे 15 माइनस का 35, कितना बचेगा ये माइनस का 20, तो ये आ गया माइनस का 20। अब आप डिफरेंट देख लो कितना डिफरेंट आ रहा है, 10 का डिफरेंट आ रहा है, माइनस 30 माइनस 20, तो जाहिर बात है अगला आएगा माइनस का 10 और ये आ जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे 45 माइनस का 35, तो ये आपको मिलेगा, देखिए मैं हल करके बता रहा हूँ, 45 माइनस का 35 है ना 45, तो 45 माइनस का 35 तो आएगा 10, आपका क्लियर आ रहा है। अब ये प्लस हो जाएगा 10 20 एंड 30, क्लियर एकदम, माइनस 30 माइनस 20 माइनस 10 0 10 20 30। ठीक है बेटा, एकदम आसान है। अगला कदम बढ़ाएंगे, आगे देखेंगे हम FI/UI। तो अगला पॉइंट जो हमारा है वो FI/UI है, यानी आपका जो ये UI आया है वो अभी ये FI आपका बाकी है, मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू माइनस 30
ये आएगा माइनस का 120, ध्यान रखिएगा आप लोग। हाँ, फिर 820 कितना होगा 160, माइनस का 160, ठीक है ना। फिर 10 3 माइनस का 30, ये हो जाएगा माइनस का 30, ठीक है ना। ये होगा 0, 10 3 30, उसके बाद 24 80, फिर 8 30 240, ठीक है। अब यहाँ जो कंडीशन है ना बच्चों, वो माइनस प्लस की कंडीशन है, यानी आपके जो FIUI आया है वो माइनस भी आया है प्लस भी आया है, तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। आप इसमें क्या करेंगे, इसलिए हमें टोटल भी चाहिए, तो इसमें जो माइनस है उनको प्लस कर दो और जो प्लस है उनको प्लस कर दो और माइनस प्लस कर दो। माइनस वालों को प्लस करने के बाद साइन माइनस कराएगा और प्लस वालों को प्लस करने के बाद माइनस प्लस घटा देंगे। देखिए आपके पास जो है माइनस का 120 यहाँ लिख रहा हूँ, मैं आपके सामने सोल्व कर रहा हूँ। माइनस का 120, माइनस का 160, माइनस का 160 और माइनस 30, इन सबको प्लस करो। 0 2 6 8 3 11 का 1 हासिल 1 2 और 1 3, यह है माइनस का 310। प्लस वालों को देखेंगे, प्लस में आपके पास है 0, यहाँ लिख दो नीचे 0, और यहाँ आप देखेंगे 3 8 11 और 4 15, 15 के 5 हासिल 1 3, यह आया 350 प्लस का। अब इसको माइनस प्लस कर दो, करा दीजिएगा 310 और ये 350, ये बचेगा आपका 40 प्लस का। ये आपका आ गया FIUI। अब फार्मूला वही है जो हमने आपको बताया, फार्मूला x बार इक्वल टू, यहाँ पर आपने ये माना था ना तो a प्लस लिखना पड़ेगा, a प्लस सिग्मा FIUI अपान f टोटल। ये हमारा f का टोटल वही आने वाला है जो इससे पहले आया था टोटल, f का टोटल वही है यानी 50, या गया 50। फार्मूले में लगा दो, x बार ऐसे लिखो इक्वल टू a आपने माना है 35 को, तो a आ गया 35 प्लस सिग्मा FIUI आपका कितना है 40 आया, या गया 40, और f कितना है आपका 50, f आ गया 50। ये f बार ऐसे लिखेंगे इक्वल टू 35 ऐसे लिखा जाएगा, प्लस यहाँ हम इसको पहले डिवाइड कर देंगे, तो आप देखो 0 0 कैंसिल हो गया, बचा 5 कि डिवाइड करना है आपको 4 से, तो ये 5 4 पॉइंट डालने के बाद 0 5 8 40, ये हमें मिला 0.8, यहाँ लिखेंगे x बार इक्वल टू 35 प्लस 0.8, तो ये हो जाएगा आपका x बार इक्वल टू 35.8। ये इसका आंसर हो गया सेकंड मेथड का, ठीक है बेटा। तीसरा मेथड देखेंगे, इसने के सवाल के अंदर तीनों मेथड कहे गए हैं, तो थर्ड मेथड देखेंगे आप लोग। इसमें क्लास वही रहने वाला है, क्लास फ्रीक्वेंसी XI, तो ये तो सब वही रहने वाला है 0 10 10 20 20 30, और फ्रीक्वेंसी 4 8 3 20 3 4 8। यहाँ पर वही XI मतलब क्लास मार्क, तो 0 10 10 डिवाइड बाई 2 5, फिर 10 20 30 डिवाइड बाई 2 15, ये आपको हम समझा चुके हैं। फिर 5 15 कितना आएगा 25, उसके बाद फिर 35 45 55 और 65, ये हो जाएगा टोटल। टोटल इसको 50 आने वाला है, ये भी क्लियर है। यहाँ देखेंगे DI XI माइनस का है, इसमें भी वही होगा जो A मानना है आपको, तो आपको देखिएगा 1 2 3 और 1 2 3 वापस 35 ही रहने वाला है, ठीक है। इसमें आप देखिए DI XI माइनस है, ये भी वही आएगा, ऊपर से माइनस करेंगे 5 माइनस के 35, यानी 5 माइनस 35 बराबर माइनस के 30, फिर 15 माइनस के 35 माइनस के 20, 25 माइनस के 35 माइनस के 10, फिर 35 माइनस 35 बराबर 0, फिर 45 माइनस 35 यहाँ बचेगा 10, फिर 55 माइनस 35 55 माइनस 35 बराबर 20, फिर 65 माइनस 35 यहाँ बचेगा 30। अब बच्चों इसमें नई चीज़ है वो ये है UI XI माइनस है अपान H, ये लेना है इसके अंदर हमें
एक्स आई माइनस ए अपान एच, तो ये मैं आपको सोल्व करके बता रहा हूँ। पहला कॉलम देखिएगा, मैं यहाँ करता हूँ यू आई, तो यू आई हमें निकालना है। तो देखिए आप, मैंने लिखा यू आई इक्वल टू क्या है, एक्स आई। एक्स आई आपका कितना है, एक्स आई माइनस ए अपान एच, तो आपका यहाँ पर डी आई, अपना एक्स आई कितना है, माइनस 30 है, एक्स माइनस ए अपान एच, यानी आपका जो एक्स आई माइनस का ए जो आया है वो आपका है माइनस का 30, तो ये आ गया माइनस का 30, और आपका एच कितना है, एच है आपका 10, ठीक है ना। एक्स आई माइनस ए अपान एच, तो एक्स आई माइनस ए हमारा आया माइनस का 30 और बटे में आएगा 10। तो आप देखो यहाँ पर ये आपका इतना आएगा माइनस का 30 पहले वाला, देखिएगा यहाँ पर तुम देखो बच्चों 0 0 कैंसिल हो गया, ये बचा माइनस का 3। दूसरा भी इसी तरह से निकाल सकते हैं, मैं 2 निकाल देता हूँ। फिर वही एक्स आई माइनस है सेकेंड नंबर पे, तो सेकेंड नंबर पे हमारा क्या दिया है, माइनस का 20, एक्स आई माइनस है तो ये आ जाएगा माइनस का 20 और बटे में होगा 10। क्लास लेंथ है, 0 कट गया, माइनस का 2, माइनस 3 माइनस का 2, बस इसे बनाते चले जाएंगे हम। पहले आया है माइनस का 3, फिर आया माइनस का 2, फिर आएगा माइनस का 1, फिर आएगा 0, ठीक है। इसके बाद आएगा 1 2 एंड 3, ये आप देख लेंगे। इस तरह से मैंने आपको बताया ना, ये इस तरह से आप सब रखते जाएंगे और ये आपको वैल्यू मिलती जाएगी, ठीक है ना। बाकी सवाल उसके पास सेम वही होगा, एफ आई यू आई, तो आप देखिएगा आपका एफ आई क्या है यहाँ पर 4, तो 4 तिया 12 माइनस के 12, ये आ गया माइनस के 12। फिर क्या है यहाँ पर आप देखेंगे 8, 8 दूनी 16 माइनस के 16, ये आ गया माइनस का 16। फिर माइनस का 1 है, उधर है 3, 3 कम 3 माइनस के 3, ये आ गया माइनस का 3। फिर 0 20, ये बढ़ जाएगा 0, ये 1 है और 3 है, 3 कम 3, तो 3 2 है, ये 4 है, 4 दूनी 8, ये 3 है और ये कितने 8 है, 3 8 24, ठीक है। ये फिर इसमें भी आप देख लीजिएगा माइनस प्लस मिला है, और इसमें भी वही काम करेंगे, माइनस माइनस को जोड़ देंगे और प्लस प्लस को जोड़ देंगे और फिर माइनस प्लस को अलग कर देंगे। तो माइनस के 12 हैं, माइनस के 16 हैं, तो 12 और 16 ये हो गया 28 और 3 31, ठीक है। तो ये हो गया माइनस के 31, यहाँ लिख देंगे माइनस के 31, ठीक है ना। देखिए माइनस के 12 और 16 28 और 3 माइनस के 31, इधर है 3 8 11, 11 और 24 35, 3 8 11 और 24 35, ये होगा प्लस के 35, ठीक है। इसको प्लस माइनस करेंगे तो मिलेगा आपको प्लस का 4, ठीक है ना बेटा, क्लियर है। ये प्लस का 4 है, अब लगाना है फार्मूला। तो फार्मूला देखिए इसका होगा एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपान एफ आई इंटू एच, इसमें एच बढ़ जाएगा, देखिए आपने अभी एच फाइंड किया, एच बढ़ जाएगा इसके अंदर। एक बार फाइंड करना ऐसे लिखेंगे, इक्वल टू ए आपका है बच्चों, क्या माना हमने इसके अंदर है ये 35, तो ए आ गया 35 बराबर है, प्लस एफ आई यू आई कितना है आपका, आपने प्लस किया इसको तो प्लस मान किया तो 4 आया, तो यहाँ आ जाएगा 4 और बटे में एफ आई कितना 50 था, वही 50 रहेगा, इंटू क्लास लाइन कितनी है इसकी 10, ये आ गई 10, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर 35 तो ऐसे रहेगा, प्लस यहाँ देखो हम 0 से 0 कट कर देंगे, ठीक है। 5 की 4 से डिवाइड करेंगे, मैंने इससे पहले ही बताया था आपको, 5 की 4 से डिवाइड कर दो, पॉइंट डालकर 0, 5 8 40, ये आपका गया 0.8, प्लस कर देंगे 35 प्लस का 0.8 इक्वल टू 35.808, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, 35.8 ये आंसर हो गया। मुश्किल नहीं, एकदम आसान है, कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। देखिएगा इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें 2 इक्वेशन दी हुई है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, इसको नाम देंगे 1, और दूसरी है इसके अंदर 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, वो हम नीचे लिख देंगे, इसके नाम देंगे 2। इन दोनों के जरिए हम x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और जो x और y की वैल्यू आएगी वो y इक्वल टू mx प्लस 3 में रखने के बाद हम यहाँ से m फाइंड कर लेंगे। कोई मुश्किल नहीं, एकदम आसान है। देखिएगा मैं शुरू कर रहा हूँ। मेथड जो होते हैं वो 3 होते हैं, एलिमिनेशन,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ जो इस्तेमाल होगा वो सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल होगा। देखिएगा हल कर रहा है, ध्यान देना आप लोग। इसमें हम सबसे पहले पहली इक्वेशन बाहर निकालेंगे। देखिए आप लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। इसमें हम क्या करेंगे, ये 2x को हम ऐसे लिखेंगे इक्वल टू 11। ये प्लस का 3y जब ये साइड में जाएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा। क्लियर बेटा। आपको निकालना है x, तो 2 डिवाइड में आ जाएगा। अगर दो नंबरों के बीच में कोई साइन नहीं होगा और उसमें से हमें किसी की वैल्यू निकालना होगी तो 7 का नंबर नीचे आ जाता है डिवाइड में। यानी ये 11 माइनस का 3y अपान 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है बेटा। मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू एक्स माइनस 3y अपान 2। अब जो ये आपने नंबर 1, जो इक्वेशन नंबर 1 को आपने के जरिए आपने x फाइंड किया है, ये x की वैल्यू नंबर 2 में लगा देना है। जहाँ पर भी x होगा उसकी जगह पर हम 11 माइनस 3y अपान 2 रख देंगे। देखिएगा मैं लिख रहा हूँ, ये दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। मैं लिख रहा हूँ 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। इसमें जहाँ भी x होगा वहाँ पर हम क्या लिख देंगे 11 माइनस का 3y अपान 2। देखिए 2 तो ऐसे ही आ गया, यहाँ लेंगे बड़ी ब्रैकेट, आगे आता है x की जगह पर 11 माइनस 3y अपान 2 ब्रैकेट ऐसे बंद कर देंगे। आगे माइनस का 4y ऐसे रहेगा इक्वल टू माइनस 24 ऐसे लिखेंगे। ठीक है बेटा। अब आप देखिएगा यहाँ पर हमें क्या करना है, ये 2 की मल्टीप्लाई ऊपर होगी, ये 2 की मल्टीप्लाई 11 से होगी माइनस 3y से। तो आप देखेंगे 2 11 दा 22 माइनस 3 2 दा 6y, आगे बढ़ेंगे माइनस, ये जाएगा ये 2 4 दा 8y इक्वल टू 2 माइनस 48 दा माइनस 2 माइनस 24 दा माइनस का 48। दोबारा समझ लो, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर की 11 2 दा 22 माइनस 2 3 दा 6y, फिर ये माइनस इधर इस तरह चलता है, ये इस तरह से। ठीक है, ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई होती है और नीचे इस तरह से हम क्रॉस करते हैं। 2 4 दा 8y इक्वल टू 24 2 दा 48 माइनस का 48। अब ये क्लियर हो गया। इसमें आप देखिएगा 22 तो ऐसे लिखो माइनस 6y माइनस 8y, ये हो जाएगा माइनस का 14y, इसलिए कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है इक्वल टू माइनस का 48 ऐसे लिखो। ठीक है बेटा। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस का 14y ऐसे लिखेंगे इक्वल टू माइनस का 48 ऐसे लिखेंगे। ये प्लस का 22 है, जब वो साइड में जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 22 माइनस का 14y ऐसे लिखिएगा इक्वल टू माइनस का 48 और माइनस का 22, ये हो जाएगा माइनस का 70। बीच में इक्वल टू का साइन है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचा आपके पास 14y इक्वल टू 70। आपको y की वैल्यू निकालना है तो ये हो जाएगा 17 अपान 14, 14 फायदा 70, y यहाँ से आपको मिल गया 5। ठीक है, आगे बढ़ेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नहीं, y की वैल्यू अब हम लगा देंगे इसके अंदर जो आपने अलग किया था ना, ये x इक्वल टू, इसमें लगाने के बाद हम जो है y की यहाँ से हमें x मिल जाएगा। देखिएगा यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लगा देंगे, या आपका जो इसमें लिखा था आपने इसमें लगा देंगे इन x इक्वल टू 11 माइनस का 3y अपान 2। देखिएगा आप यही सब मिल जाएगा। x ऐसे लिखो, x फाइंड करना है 11 माइनस 3 इंटू y कितना है 5 आया है 5, और ये आपका आएगा अपान 2, ये x ऐसे लिखो इक्वल टू 11 ऐसे लिखो माइनस का 3 फायदा 15 अपान 2, x ऐसे लिखो 11 माइनस 15, ये बचेगा माइनस का 4 अपान 2, x इक्वल टू 2 टू द 4 माइनस का 2। यहाँ से आपको x मिल गया माइनस का 2 और y मिला है 5, x मिल गया माइनस का 2। अब इन दोनों की वैल्यू लगा देना है हमें, जो इसमें इक्वेशन दी हुई है y इक्वल टू mx प्लस का 3 में यहाँ लिख रहा हूँ
y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। तो y कितना है, 5 आया है, 5 लिख दो, इक्वल टू m आपको फाइंड करना है, इंटू x आया है माइनस का 2, ये ब्रैकेट ले लेंगे, और प्लस का 3 आगे लिख दो। कुछ नहीं करना है, जो x और y मिला था y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 में लगा दिया हमने, y ऐसी रहेगा, ये 5 ऐसी रहेगा, m इंटू माइनस का 2 ये हो जाएगा माइनस का 2m, और प्लस का 3 ऐसे लिखेंगे। इसके बाद ये 5 ऐसे लिखो, प्लस का 3 जब ये साइड में जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 2m ऐसे लिखिए आप, प्लस 5 माइनस 3 बचेगा प्लस का 2 इक्वल टू माइनस का 2m। आपको m फाइंड करना है, 7 का नंबर डिवाइड में जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2/2, 2 m इक्वल टू आ गया माइनस का 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इसको आप ध्यान से तैयार कर लें। कई मरतबा बोर्ड एग्जाम में ये सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन आर कांस्टेंट और इन कांस्टेंट। कांस्टेंट और इन कांस्टेंट बताना है इसके अंदर। देखिएगा मैं आपको बताता हूँ, एकदम आसान है, ये इम्पोर्टेंस भी है, आपके एग्जाम में आ सकता है, जरूर आएगा दोनों में से, कांस्टेंट और इन कांस्टेंट। देखिए मैं हल कर रहा हूँ, पहले आप देखिएगा, यहाँ दिया है पहली इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 10 एंड दूसरी दी है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे x प्लस 2y और प्लस का 10 ये साइड में लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 10 इक्वल टू 0। इसको नाम देंगे फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी उसके नीचे लिखेंगे 2x माइनस 3y, ये प्लस का 12 ये साइड में आएगा तो माइनस का 12 इक्वल टू 0। इसको नाम देंगे दूसरी इक्वेशन। तो आप देखिएगा, ये लिखेंगे हम a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो हमें मिलेगा a1 इक्वल टू 1, इसलिए कि s की मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है तो ये आएगा 1। आगे b1 इक्वल टू है 2, c1 इक्वल टू होगा माइनस का 10। समझ में आ रहा हो आपके, a1 b1 c1 a2 b2 c2 इस तरह चलता है, a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो a1 में 1 आ गया, b1 में 2 आ गया, c1 में माइनस का 10। अब लिखेंगे a2 इक्वल टू आएगा 2 एंड b2 इक्वल टू आएगा माइनस का 3 एंड c2 इक्वल टू आएगा माइनस का 12। फिर देख लो a1 b1 c1 a2 b2 c2। a1 मतलब s की मल्टीप्लाई में, b1 y की मल्टीप्लाई में और c1 लास्ट का नंबर। a2 सेकेंड इक्वेशन के अंदर a2 s की मल्टीप्लाई में, b2 y की मल्टीप्लाई में और c2 मतलब लास्ट का नंबर। अब आप देखिएगा हमें इसमें हल क्या करना है। यहाँ लिखेंगे हम a1 अपान a2 इक्वल टू, a1 है 1 a2 है 2। आगे ये कुछ हो सकता है, कुछ नहीं होगा। अगला है हम लिखेंगे यहाँ पर b1 अपान b2 इक्वल टू, b1 है 2 और b2 है माइनस का 3। आगे बढ़ेंगे c1 अपान c2, c1 है माइनस का 10 और c2 है माइनस का 12। अब आप देखिए ये 1 अपान 2 है, b1 अपान b2 2 अपान माइनस का 3 है और c1 अपान c2 है माइनस का 10 अपान, ये माइनस से माइनस कैंसिल भी हो सकता है, 2 5 10 2 6 12। लेकिन सॉल्व करने के बाद भी a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, यानी कोई भी सेम नहीं है। a1 अपान a2 अलग आया, b1 अपान b2 का रिजल्ट अलग है और c1 अपान c2 का रिजल्ट अलग है, यानी कोई भी इक्वल नहीं है। यानी ये a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। तो ये जो इसे हम बोलेंगे ये भी कोई भी सेम नहीं है, ये वजह क्वेश्चन, ठीक है ना। इसको हम कहेंगे, ये सेम नहीं आया ना तो इसको हम कहेंगे कंसिस्टेंट। हाँ, ये आपको हो जाएगा कंसिस्टेंट, ये आप याद रखिएगा, ठीक है बेटा। इसी का दूसरा सवाल है, देखेंगे 2x 3y इक्वल टू 6। ये देखेंगे इसी का दूसरा है 2x
प्लस 3y। अब ये प्लस का 6 ये साइड में आएगा तो हो जाएगा माइनस का 6 इक्वल टू 0। एंड दूसरे क्या दिया है 4x प्लस 6y, नीचे लिखेंगे 4x प्लस 6y, ठीक है ना, 4x प्लस 6y, 4x प्लस 6y। यहाँ पर प्लस का 12 जब इस साइड में आएगा तो माइनस के 12 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको नाम देंगे फर्स्ट, इसको नाम देंगे सेकंड। वही तरीका है, हमें यहाँ लिखना है a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 3 एंड c1 इक्वल टू माइनस का 6, a2 इक्वल टू 4, b2 इक्वल टू 6, c2 इक्वल टू माइनस का 12। हल करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम a1 अपान a2 इक्वल टू 2 अपान 4, 2 1 द 2, 2 2 द 4, ये मिला 1 अपान 2। इसी तरह से लिखेंगे b1 अपान b2 इक्वल टू 3 अपान 6, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 1 अपान 2। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे c1 अपान c2, c1 है आपका माइनस का 6 एंड c2 है माइनस का 12। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 6 1 द 6, 6 2 द 12। यानी यहाँ आप देख रहे हैं तीनों आंसर हमारे सेम आए हैं। यानी हम लिख सकते हैं a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, तीनों सेम आ गए, इसलिए हो जाएगा इनकॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है ना। ये देखिए क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, एकदम आसान है, कोई मुश्किल नहीं है बेटा। क्वेश्चन नंबर 43, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। देखिए मैं हल कर रहा हूँ, एकदम आसान है, कोई मुश्किल नहीं, एकदम आसान सवाल है। 6x का स्क्वायर माइनस x और माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देखो बच्चों, स्टार्टिंग में 6 दिया हुआ है, तो इस 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी लास्ट नंबर से, 6 2 द 12, ये मिला हमें 12। अब आपको 12 के ऐसे फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पर आपको लाना है माइनस का x। अब देखिए इसके हम फैक्टर करेंगे, पहले फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 टू द 4 3 द 12, यानी ये हो गया 4 इंटू 3, 4 3 द 12 और 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। मल्टीप्लाई करने पर 12 और माइनस प्लस करने पर 1 आ रहा है। तो देखिए अब लिखेंगे ये 6x का स्क्वायर, तो ऐसे ही आ जाएगा। आप ये देखो बच्चों कि यहाँ आ रहा है माइनस का x, मतलब ये होगा कि आपको जो नंबर ऐड करना है यहाँ पर ये दोनों नंबर लगाना है, आपको सिर्फ इन दोनों को देखना है, 4 और 3 को यहाँ पर बीच में लाना है। तो 4 और 3 को ऐसे एडजस्ट करना है कि माइनस प्लस करने पर तो माइनस का 1 नजर आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 12। तो अब देखिए 4 3 12 और 4 माइनस 3 1। अब ये देखो कि यहाँ बच रहा है माइनस का 1, तो बड़ा नंबर का आएगा माइनस का आएगा और छोटा नंबर प्लस का। क्यों? 4 माइनस 3 1, और माइनस करने के बाद ही 1 बचेगा, लेकिन 1 माइनस का बच रहा है, तो मतलब क्या होगा 4 आएगा माइनस का और 3 आएगा प्लस का। यहाँ लिखेंगे माइनस का 4x प्लस 3x माइनस का 2 इक्वल टू 0। आप चेक कर सकते हैं, माइनस 4x में से प्लस का 3x जाएगा तो बचेगा माइनस का x, ठीक है। अब आप देखिएगा 1 2 3 4 टर्म्स, इसके हम दो के जोड़े बनाएंगे। एक ब्रैकेट में आएगा 6x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। प्लस का साइन चेंज होगा नहीं, इसमें कॉमन निकालना है आपको, 6x का स्क्वायर माइनस का 4x। तो आप देखो 6 और 4 में 2 कॉमन है, 2 की टेबल दोनों में आती है, और x का स्क्वायर x कॉमन निकाल देंगे। अंदर बचेगा 2 3 द 3x माइनस का 2 2 द 4, ठीक है ना। कॉमन निकाला, 2 3 द 6x, इसका स्क्वायर था, x बार गया ओनली x लगाया, माइनस का 2 टू द 4 प्लस इसमें आप देखिएगा 1 प्राइम नंबर कॉमन निकाले, कुछ है नहीं, तो 3x माइनस का 2 इक्वल टू 0। ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, दोनों में से एक ले लेंगे, 3x माइनस 2, उस ब्रैकेट में क्या बचेगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए आप ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, दोनों में से एक लिया, अंदर 2x प्लस का 1
इक्वल टू 0, दोनों को 0 पे रख देंगे तो अब देखिएगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसलिए 3x इक्वल टू 2 इधर का प्लस क्या हो गया, निकालना आपको x से 3 नीचे आ जाएगा 2/3। क्लियर, स्क्वायर करेंगे 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू माइनस का 1, x निकालना है माइनस का 1/2। ठीक है बेटा, इस तरह से ये हो गया, आसान है, कोई मुश्किल नहीं बेटा। क्वेश्चन नंबर 44, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द AP 8, 3 -12 -2। देखिएगा इसमें जो है सम ऑफ द फर्स्ट 22, सम लिखा है तो फार्मूला आएगा सम का फार्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये फार्मूला है। अब यहाँ हम s लिखेंगे, n कितना है इसके अंदर 22, तो यहाँ आ जाएगा 22 इक्वल टू 22/2 ब्रैकेट में लिखेंगे 2 इंटू a मतलब फर्स्ट टर्म, ये आ जाएगा आपका 8, ये आ गया 8 प्लस n है 22, यहाँ लिख देंगे 22 माइनस का 1 और d होता है आप देखिए 3 माइनस का 8, ये आएगा माइनस का 5, a2 माइनस का a1, a1 a2 a2 माइनस का a1 तो 3 माइनस का 8 बचेगा माइनस का 5, ये आपका आया माइनस का 5। ठीक है, ये हमने वैल्यू पुट कर दी, सवाल आसान है। S22 फाइंड करना है, ऐसे लिखेंगे इक्वल टू, इसको आप डिवाइड कर दो, 22 को 2 से करेंगे तो ये आपका रह जाएगा 11, ये ऐसे लिखेंगे 8 टू द 16, या 16 आ जाएगा प्लस ब्रैकेट लगाएंगे 22 माइनस का 1, ये आएगा 21 और माइनस का 5 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, सवाल एकदम इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर बच्चों 11 ऐसे रहेगा, ये ऐसे लिखेंगे 16 ऐसे रहेगा। यहाँ आपको मल्टीप्लाई करना है 21 फायदा 105 होगा, माइनस प्लस माइनस का ये आ जाएगा 105। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया आपके, 21 पंजे 105 प्लस माइनस। यहाँ पर फिर ये 11 ऐसे रहेगा, यहाँ ब्रैकेट लगाइएगा, 16 में से 105 आपको माइनस करना है, यहाँ लिखेंगे 105, यहाँ लिख देंगे 16, इसको माइनस कर देंगे, माइनस 15 में से 6 गए बचे 9, 9 में से गया 8, 9 से 89 बचे। यहाँ पर 89 का एक बचेंगे माइनस के 89, 16 में से 105 घटाएंगे तो बचेंगे ये आपके 89 के आएंगे माइनस के। अब आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है 11 इंटू माइनस का 89 मल्टीप्लाई कर दो, 11 9 99 के 9 हासिल 9, 11 8 88 और 9 97। ठीक है, अब ये कहेंगे माइनस के तो माइनस का 979 997 माइनस का, ये इसका आंसर होगा। ठीक है बेटा, इस तरह से क्लियर हुआ। ये हमने आपको आज जो है सी सेक्शन के सवाल भेजे हैं, ये 5 सवाल हैं, इसको आप क्लियर कर लें इंशाल्लाह, और नेक्स्ट वीडियो में आगे के भेजेंगे इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।